हेलो बालाजिन्स, कैसे हैं आप सब। तो चलो आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है फाइलम एस्क्लेमेंथिस। तो जिन बच्चों को नहीं पता है, हमने जो है एनिमल किंगडम की सीरीज़ को शुरू किया है, तो जल्दी से हम उस सीरीज़ में नेक्स्ट फाइलम में पहुंच चुके हैं। जिन्होंने अभी तक एनिमल किंगडम को रिवाइज़ नहीं किया है, फटाफट से जाके वो प्लेलिस्ट में मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ को देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने सारी वीडियोज़ को अटैच कर दिया है। तो आज हम जो है नेक्स्ट फाइलम पढ़ेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिए। सो चलो शुरू करते हैं पढ़ाई। हेलो बायोलॉजियंस, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आपको पता है कि हम एनिमल किंगडम को रिवाइज़ कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम एस्क्लेमेंथिस को रिवाइज़ करेंगे। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं अपना एस्क्लेमेंथिस। एस्क्लेमेंथिस क्या है, ठीक है। तो ये है हमारा एनिमल किंगडम का जो भी एनसीईआरटी का हमारा ये पोर्शन है। हम बाद में देखेंगे कि हमने एनसीईआरटी का हर एक लाइन को कवर किया है कि नहीं। ओके, सो अब जो एस्क्लेमेंथिस हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। एस्क्लेमेंथिस को हम नेमाटोड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेट, यस। सो एस्क्लेमेंथिस को हम नेमाटोड्स भी कहते हैं। अब नेमाटोड्स, इनका नाम एस्क्लेमेंथिस यानी मीन्स इनका नाम नेमाटोड्स क्यों पड़ा? क्योंकि नेमा वर्ड्स का मतलब होता है, नेमा वर्ड डिराइव होता है मीन्स थ्रेड, ओके। और टोड्स मतलब नेमा वर्ड जो है वो आपका डिराइव होता है थ्रेड से। और जो हेल्मिन वर्ड है एस्क्लेमेंथिस में, उसका मतलब होता है वॉर्म। तो ये थ्रेड लाइक वॉर्म्स होते हैं, इसलिए इनको नेमाटोड्स और एस्क्लेमेंथिस कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम इनकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी रिवाइज करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये राउंड शेप में होते हैं, इसलिए इनको राउंड वॉर्म्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राउंड वॉर्म्स भी कहा जाता है। थोड़ा नीचे रिवाइज करेंगे यहाँ पे, ओके। तो इन्हें राउंड वॉर्म्स कहा जाता है क्योंकि इनकी शेप कैसी होती है, राउंड शेप के ये आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इनके हैबिटेट की, ठीक है, इन्हें हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्योंकि इनको राउंड वॉर्म्स कहा जाता है। जैसे कि हमने प्लेटीहेल्मिन्थिस में पढ़ा था, प्लेटीहेल्मिन्थिस हमारे फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फ्लैट शेप के होते हैं और ये राउंड शेप के होते हैं, इसलिए राउंड वॉर्म्स होते हैं। हैबिटेट की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको टेरेस्ट्रियल भी देखने को मिलेंगे, एक्वाटिक भी देखने को मिलेंगे, और आपको पैरासिटिक फॉर्म्स भी इनको देखने को मिलेगी। मीन्स ये डिजीज़ कॉजिंग भी होते हैं, पैरासाइट्स की तरह भी एक्ट करते, जैसे कि एस्कैरिस, ओके। एस्कैरिस जो है इसका एक एग्जाम्पल है, राउंड वॉर्म है वो, ओके। और नेक्स्ट हम इसके बात करेंगे सिमेट्री की, कैसी इसमें सिमेट्री देखने को मिलती है। तो इसमें जो है आपको बाईलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। अब बाईलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या है? बाईलेटरल सिमेट्री का मतलब है इसकी बॉडी जो है 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है। इनकी जो बॉडी होती है उसे आप 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, ओके। और ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इनमें सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं। किससे इनकी बॉडी बनी? सेल्स तो है ही है, टिश्यूज़ भी है इनमें, और इनके बाद क्या हुआ, इनमें ऑर्गन्स भी बनना शुरू हो गए। तो मीन्स इनमें आपको ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे, इसलिए इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर अब इनकी जर्म लेयर्स की बात करें तो आपको इनमें तीनों जर्म्स लेयर देखने को मिलेगी, ठीक है। तीनों जर्म लेयर्स आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देखिए, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। इसलिए ये जो है कौन से है? ट्रिप्लोब्लास्टिक फॉर्म्स हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब हर वर्ड का मैंने आपको मतलब बता दिया। ये बाइलेटरल सिमेट्री क्यों है? क्योंकि 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब यहाँ पे क्या है? क्योंकि इनके अंदर तीनों जर्म लेयर्स पाई जाती है, एक्टो, एंडो एंड मेसोडर्म से बने हैं ये, इसलिए इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहा जाता है, ठीक है। इनकी जो अब मैं इनको सीडोसिलोमेट, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा गया है, दे आर सीडोसिलोमेट एनिमल्स। मीन्स जो ये राउंड वॉर्म्स है ये सीडोसिलोमेट्स है, बिकॉज इन देयर बॉडी कैविटी, जो इनकी बॉडी कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल,
जो इनकी बॉडी कैविटी है वो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच प्रेजेंट होती है, विच इज़ नॉट लाइंड बाय द मेसोडर्म और सीलोमिक एपिथेलियम। ओके, सो इसलिए इनको स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स जो है कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके कौन कौन से इनमें हम ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कैसा इनमें जो है रेस्पिरेशन, ये रेस्पायर कैसे करते हैं, ठीक है। तो जो अगर मैं बात करूँ रेस्पिरेशन की, तो ये जो है बॉडी सरफेस से इनकी रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका अंडर डेवलप्ड है। नर्वस सिस्टम की बात करूं तो इनमें जो है नर्व कोड, जो नर्व रिंग्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए नर्वस सिस्टम भी डेवलप है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करूं तो ये बिल्कुल कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपको जो है राउंड वॉर्म्स में देखने को मिलेगा। माउथ, डाइजेस्टिव ट्रैक, एनस, ये आप डायग्राम में देख सकते हो, ये इनका माउथ है। और फेरिंग्स, मस्कुलर फेरिंग्स आपको देखने को मिलेगी। कौन सी फेरिंग्स में प्रेजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्कुलर फेरिंग्स आपको कौन से फाइलम में देखने को मिलती है, तो वो है फाइलम एस्कलमेंथिस, ठीक है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आप कौन से फाइलम में देखते हो, वो है फाइलम एस्कलमेंथिस। ओके, तो ये था एनस है फॉर एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एनस के, अब अगर एनस है मीन्स इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी जो है प्रॉपरली डेवलप्ड है। तो इसके अंदर दो पार्ट्स मिलेंगे आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर, एक एक्सक्रीटरी ट्यूब और एक एक्सक्रीटरी पोर देखने को मिलेगा। एक्सक्रीटरी ट्यूब क्या करती है, जितना भी वेस्ट जो है बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करती है। और एक्सक्रीटरी पोर एक आउटलेट है जहाँ से जो है बॉडी का वेस्ट जो है एलिमिनेट होता है, ठीक है। ओके, अब इनकी बात करें, इनका सेक्सुअल की बात करें तो ये जो है डायोशियस होते हैं, मीन्स इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं। अब इनमें बड़ी ही इंटरेस्टिंग एक और बात है, इनके जो जो मेल्स होते हैं, यहाँ पे एस्कलमेंथिस होगा, तो यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारे मेल्स होते हैं एस्कलमेंथिस में, हमारे जो मेल्स होते हैं वो शॉर्टर होते हैं देन फीमेल्स, ठीक है। तो जो आपको मेल्स होंगे वो आपको, जो मेल वॉर्म्स होंगे वो आपको थोड़े शॉर्टर देखने को मिलेंगे, ठीक है। ओके, तो जो मेल्स होते हैं उनकी बॉडी कैसी होती है, यहाँ देखेंगे। मेल्स की बॉडी जो है थोड़ी जो फीमेल होती है इनकी, वो उनकी बॉडी थोड़ी राउंडेड, आपको जो एंड है वो थोड़ा राउंड शेप में जो है देखने को मिलेगा। और ये रहा इनका, जो मेल है, हाइंड एंड्स ऑफ द मेल आर कर्व्ड वेंट्रली, पिनियल स्पिक्यूल्स, आपको मेल्स में जो है पिनियल स्पिक्यूल्स देखने को मिलेंगे, जो इनकी कॉपुलेशन में जो है हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे जो है एक पॉइंट जो है थोड़ा मिस हो गया। फीमेल्स जो है इनकी आपको, अगर मैं इनकी बात करूँ, जो मेल्स होते हैं वो आपको थोड़े से कर्वी देखने को मिलेंगे, ओके, एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स इनकी बॉडी में। और ये देखिए आपको फेरिंग्स, नर्व रिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकी डेवलपमेंट की, तो इनमें आपको दो तरह की डेवलपमेंट देखने को मिलती है। कैसे ये डेवलप करते हैं, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। डेवलपमेंट आप इनमें दो तरह की आपको देखने को मिलेगी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और डायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डेवलपमेंट, अब जो डायरेक्ट डेवलपमेंट है उसमें क्या होता है, द यंग वंस एंड एडल्ट्स आर लुक अलाइक, मतलब जो डायरेक्ट जो यंग वन होगा, कोई भी आपको मेटामॉर्फिज्म, नो लार्वल स्टेजेस कुछ भी देखने को नहीं मिलेगी। जो यंग वंस होंगे वही मैच्योर होंगे, वही जो है कोई भी आपको लार्वा या मेटामॉर्फिज्म इसमें जो है एब्सेंट होगी, मेटामॉर्फिज्म एब्सेंट होगी। इनडायरेक्ट अगर डेवलपमेंट होती है कुछ एस्कलमेंथिस में, तो उसमें जो है लार्वल स्टेजेस रहेंगी, ठीक है, लार्वल स्टेजेस रहेंगी। मे बी जो लार्वा होंगे वो अपने एडल्ट से क्या होंगे, डिफरेंट रहेंगे, ठीक है, एडल्ट से डिफरेंट रहेंगे, ठीक है।
तो ये था हमारा एस्केलमेंथिस के बारे में। फर्टिलाइजेशन की इनमें इंटरनल और क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है, क्योंकि ये डायोशियस है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशंस होंगी, गैमेट्स जो है बॉडी के अंदर फ्यूज़ होंगे जैसे, तो आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है एस्केलमेंथिस में देखने को मिलती है। तो चलो अब इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं एनसीईआरटी का हमने हर एक चीज़ कवर कर ली है। यस, तो जैसे कि मैंने आपको बताया इनकी बॉडी सर्कुलर होती है तो इसे राउंड वॉर्म्स कहते हैं। फ्री लिविंग होते हैं, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। इनमें आपको ऑर्गन्स हमने पढ़े तो इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायोलेट्रिकल, सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और सीडोजिलोमेट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मस्कुलर फेरिंग्स जो है आपको एस्केलमेंथिस में देखने को मिलती है। एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है और एक एक्सक्रीटरी पोर होता है। डायोशियस होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल्स आर डिफरेंट होते हैं। फीमेल्स जो हैं इनकी थोड़ी लॉन्गर होती है और मेल्स थोड़े शॉर्टर होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलती है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। डायरेक्ट डेवलपमेंट में जो यंग वंस होते हैं वो एडल्ट से बिल्कुल सिमिलर होते हैं, मीन्स रिजेंबल करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा जो होता है वो अपने एडल्ट से जो है सिमिलर नहीं होता है। तो एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे। राउंड वर्म, एस्कैरिस को हम राउंड वर्म कहते हैं। वुचेरिया दिस इज द फिलेरियल वर्म, एंड एनसाइक्लोस्टोमा दिस इज द हुक वर्म। तो आपको एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से जो है हुक वर्म कौन सा है, फिलेरियल वर्म कौन सा है, ठीक है। मस्कुलर फेरिंग्स आपको कहाँ देखने को मिलती है। तो ये सब जो है एस्केलमेंथिस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एनसीईआरटी ही पढ़िए और नीट में जो है 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करिए। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया। कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा। और आप मुझे बताइए कि क्या आपको वुचेरिया का लाइफ साइकिल और एस्कैरिस का लाइफ साइकिल भी इन डिटेल पढ़ना है, तो नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे बनाऊंगी, नहीं तो हम जो है नेक्स्ट फाइलम के साथ कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू।